बहुत समय पहले मिस्र के एक महान फराओ का शासन था। उसके पास सब कुछ था, सोना, रत्न, नौकर और असीम शक्ति। पर एक चीज नहीं थी, संतोष। एक दिन उसने अपने कारीगरों से कहा, मुझे ऐसा आईना बनाओ जिसमें मैं अपनी आत्मा देख सकूं। कारीगरों ने महीनों मेहनत की और एक चमकता हुआ जादुई आईना बनाया। फराओ ने उत्साहित होकर उसमें देखा, लेकिन जो उसने देखा वह उसे डरा गया। आईने में उसे एक थका हुआ, लालची और अकेला इंसान दिखाई दिया, जो सिर्फ अपने धन के बोझ से दबा था। वो चिल्लाया, ये झूठ है, मैं महान हूं। पर आईना चुपचाप वही चेहरा दिखाता रहा, तुम्हारे अंदर अब इंसानियत नहीं बची। क्रोध में उसने आईना तोड़ दिया। पर अगले दिन जब वह अपने प्रजाजनों के बीच गया, उसे महसूस हुआ कि सबकी निगाहें बदल गई हैं। कोई अब उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। उस दिन उसे समझ आया, आईना झूठ नहीं बोलता था, वो उसकी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब था। बहुत समय पहले मिस्र के एक महान फराओ का शासन था। उसके पास सब कुछ था, सोना, रत्न, नौकर और असीम शक्ति। पर एक चीज नहीं थी, संतोष। एक दिन उसने अपने कारीगरों से कहा, मुझे ऐसा आईना बनाओ जिसमें मैं अपनी आत्मा देख सकूं। कारीगरों ने महीनों मेहनत की और एक चमकता हुआ जादुई आईना बनाया। फराओ ने उत्साहित होकर उसमें देखा, लेकिन जो उसने देखा वह उसे डरा गया। आईने में उसे एक थका हुआ, लालची और अकेला इंसान दिखाई दिया, जो सिर्फ अपने धन के बोझ से दबा था। वो चिल्लाया, ये झूठ है, मैं महान हूं। पर आईना चुपचाप वही चेहरा दिखाता रहा, तुम्हारे अंदर अब इंसानियत नहीं बची। क्रोध में उसने आईना तोड़ दिया। पर अगले दिन जब वह अपने प्रजाजनों के बीच गया, उसे महसूस हुआ कि सबकी निगाहें बदल गई हैं। कोई अब उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। उस दिन उसे समझ आया, आईना झूठ नहीं बोलता था, वो उसकी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब था।